हे एवरीवन, आई एम साहिल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नीदरलैंड्स या एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी 5 चीज़ें ज़रूर रखनी है अपने बैग में। पहले हम किचन की बात कर लेते हैं। अगर तो आप फर्निश्ड घर देखते हैं यहाँ पे, तो फर्निश्ड घर में आपको 99% तो आपको बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन, पैन, इवन चाय के बर्तन वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोस्टली घरों में इंडक्शन बेस होती है, तो ये गैस से नहीं चलते, गैस बर्नर नहीं होते, बिजली से चलते हैं। तो इसके लिए आपको इंडक्शन वाले यूटेंसिल्स अगर लेके आएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो हर जगह चल जाते हैं। तो फर्निश्ड घरों में तो ये आपको मिल ही जाएंगे। एक चीज जो कहीं नहीं आपको मिलेगी वो है प्रेशर कुकर। तो अगर तो आपको इंडियन क्यूजीन रोज बनानी है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ हम सबको बनानी ही पड़ेगी जब हम नीदरलैंड्स में शिफ्ट होंगे, तो आप प्रेशर कुकर जरूर रख लें। उसके साथ उसकी जो सीटी होती है, रिंग होती है, रबर वाली रिंग होती है। एक मुझे पता नहीं, प्रेशर कुकर के हैंडल के अंदर की तरफ जो एक वॉल्व होता है, एक एक एक्स्ट्रा जरूर रख के ले आना, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीजें नहीं मिलेंगी और ये बहुत काम आती है। वेट की चिंता इसमें मत करना। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, दिस विल बी वेरी वेरी हैंडी। आई हैव शिफ्टेड हियर अलोन एंड ट्रस्ट मी, उसमें जो खाना 2 मिनट में बन जाता है वो वैसे यहाँ की कढ़ाइयों वगैरह में आधा घंटा लग सकता है बॉईल करने में। किचन में ही अगर मैं और बात करूँ तो अगर तो आप एक अनफर्निश्ड घर वगैरह देखते हैं यहाँ पे, तो आपको कम से कम एक चाय का बर्तन, एक पैन, एक कढ़ाई इंडक्शन वाली, ये सारी 2-3 बेसिक चीज़ें रख ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी यहाँ पे। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप में, पूरे यूरोप में या स्पेशली नीदरलैंड्स में, और एम्स्टर्डम तो बहुत कॉस्टली सिटी है, हर एक चीज़ का प्राइस अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो हम सब करते हैं, तो आपको कम से कम 3 गुना या 4 गुना दिखेंगी। तो अगर तो आप कैरी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ले आइए। किचन में एक और चीज़ आपको ज़रूर लेके आनी है। आप ये चम्मच वगैरह सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब तो यहाँ से मिल ही जाएगा। जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो दुनिया भर में चलती हैं, वो मिल जाती हैं। आप चाय की छन्नी ज़रूर लेके आ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि अभी तक मैं जितने सुपरमार्केट्स में गया हूँ, मुझे वो चाय की छन्नी जिससे चाय छानते हैं, वो चीज़ मुझे अभी यहाँ पे कहीं नहीं दिखी है। तो वो प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर लेके आएँ अगर आप रोज़ चाय वगैरह पियेंगे तो। नंबर 2, आप अपने वुलन्स अच्छे से लेके आएँ। नीदरलैंड्स एक बहुत कोल्ड देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जो उनका पीक सीज़न होता है, जो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तब हाँ थोड़ी गर्मी थी इनके कंपैरेटिवली, लेकिन ये इंडिया की तरह आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ कोल्डर कंट्री। प्लीज़ कैरी योर वुलन्स। जितने भी आप 1-2 मोटी जैकेट्स वहाँ से ला सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि एक मोटी जैकेट आपको यहाँ से लेनी ही पड़ेगी, जो यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से आपको यहीं मिल पाएगी। इंडिया में तो शायद वो मिलती भी नहीं होंगी इतनी मोटी मोटी। डिकैथलॉन वगैरह में अगर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे आके एक अच्छी मोटी जैकेट खरीदें, लेकिन वहाँ से आप कम से कम 2-3 जैकेट्स, 2-3 स्वेटर्स वगैरह वहाँ से लेके आएँ, क्योंकि अदरवाइज आपको यहाँ पे आके वो सब चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी एंड अगेन आपको कम से कम 2-3 गुना उसकी प्राइस यहाँ पे देनी पड़ेगी। कुछ ब्रांड्स हैं, यूनिक्लो वगैरह ब्रांड्स यहाँ पे हैं, जिनका मैंने प्राइस देखा है, वो कंपैरेटिवली वही प्राइस रखते हैं जो इंडिया में है। लेकिन इट विल टू बी ऑन अ सेफर ऑप्शन। अगर आप ठंड में आ रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आते ही आपके पास गर्म कपड़े ज़रूर होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास होने चाहिए आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इंडिया में रखने से अच्छा है उनके ओरिजिनल्स आप अपने साथ ही कैरी कीजिए। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आपके पास होगा, लेकिन उसके साथ अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, अपोस्टाइल करवा लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट अगर वो इंग्लिश में नहीं है और बहुत पुराना हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, अपोस्टाइल करवा के लेके आना। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगेन अपोस्टाइल करवा लेना अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो। उसके अलावा आपके जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज वगैरह हैं, वो सब आप अपने साथ ही कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन होती है, रेजिडेंसी परमिट के लिए अपॉइंटमेंट होती है, एक्सपैट सेंटर जाना पड़ता है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर काम आ जाएगा। और अगर वो नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हर 2-2, 3-3 महीने के डिले में मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि आज और मुझे कल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो 2 महीने तक फिर आपका काम डिले हो जाएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा और आपको इंडिया से कोरियर करवाना पड़ेगा तो। नेक्स्ट, आपको अपने साथ अपनी ज़रूरी मेडिसिन ज़रूर लेके आनी है। यहाँ डच का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंडिया से बहुत डिफरेंट है। इंडिया में तो हमें अगर छींक भी है तो हम अपने जो गली मोहल्ले में हमारे फैमिली डॉक्टर्स का क्लिनिक होता है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप सबको पहले मैंडेटरी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इंश्योरेंस लेने के बाद आप अपने एरिया में, लोकेलिटी में जो भी जनरल प्रैक्टिशनर है, जीपी है, वो आपको एक असाइन किया जाएगा। आप उसके साथ रजिस्टर होंगे।
कोई भी छोटी चीज़ के लिए आपको पहले उनके पास जाना है। अगर उनको लगेगा कि आपकी कंडीशन सीरियस है और अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है, तब वो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप ऐसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं जा पाएँगे। तो इसीलिए हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता यहाँ पे, जितना हम इंडियंस को आदत है कि काउंटर्स पे जाके, ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट को अगर हम 2 चीज़ें बोलेंगे और हमें एक एंटीबायोटिक भी मिल जाएगी, वो सब इधर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हर 3 या 4 महीने में तो इंडिया से आएँगे, ये मैं असम्पशन ले रहा हूँ। इसलिए 10 दिन की आपकी मेन जो दवाइयाँ होती हैं, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बुखार की, खाँसी की, गला दर्द, ज़ुकाम, पेट दर्द, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन और इन सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होगा, जो आपकी दवाइयाँ हैं, ये तो मैंने बेसिक बताई। इसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी है जिसकी दवाइयाँ आपको लगता है वहीं से कैरी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप प्लीज़ कैरी कीजिए। डॉक्टर के पास जाइए। मैं भी गया था एक डॉक्टर के पास, जाके मैंने प्रिस्क्राइब करवा लिया था, ताकि अगर मुझे कोई एयरपोर्ट वगैरह पे रोके, चेकिंग हो, वो बोले ये दवाइयाँ क्यों हैं, तो मेरे पास एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी था, वो भी आप कर सकते हैं। एंड अपनी बहुत सारी दवाइयाँ लेके आना यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये है। और एक लास्ट चीज़ जो आपको लेके आनी है, वो अपने साथ आपको इंडियन मसालास लेके आने हैं। यहाँ पे आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एम्स्टर्डम में इंडियन स्टोर्स नहीं है। मैंने भी, अगर मैं नॉर्थ में रहता हूँ और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँगा तो मेरे शायद 15-20 मिनट की दूरी पे एक इंडियन स्टोर है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कम से कम 3 या 4 गुना महंगा मिलता है। तो जब तक आप यहाँ पे आके सेटल नहीं हो जाते, तब तक, अभी तक मुझे आए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है और मैं तो अभी तक पूरा यूरो को अभी भी इंडियन करेंसी में कंपेयर करता हूँ। तो जब तक आप फेमिलियर नहीं हो जाते, कम से कम आपकी 2-3 सैलरीज नहीं आ जाती, तब तक आप हर एक चीज़ को वैसे कंपेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि मसाले बहुत छोटे होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको एक मसाला MDH का, वहाँ पे लेट्स से गरम मसाला 70-80 रुपीज़ का मिल रहा है, आपको वो सेम छोटे से पैकेट के लिए यहाँ पे कम से कम 300 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 से 3 यूरो नॉर्मल है किसी भी छोटे मसाले पैकेट के लिए। तो ये चीज़ क्योंकि बहुत कम जगह लेती है, आप ज़रूर लेके आ सकते हैं। आप 2-2, 3-3 पैकेट लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं लेंगे, जगह भी नहीं लेंगे। खड़े मसाले और ज़्यादा महंगे होते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आप वहाँ से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि खड़े मसाले वगैरह ख़राब भी नहीं होते, वो लॉन्गर उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो वो भी अगर आप एक अच्छा बड़ा पैकेट ले आएंगे तो आपका 6-8 महीने वो ईजिली चल जाता है। तो मसाला, कोई अगर पर्टिकुलर मसाला है जो आपके ही क्यूजीन के लिए बना हुआ है इंडिया में, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। वो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वो ईजिली यहाँ पर मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे वैसे इंडियन स्टोर्स में यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बट बी रेडी, वो सारी चीज़ें आपको कम से कम 2-3 गुना महंगी मिलेंगी। So this was a list which you should keep in mind while packing for Netherlands, and all the best for your journey.